बच्चों, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर विदाउट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन किए बिना किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। बात करें चैप्टर नंबर 4 की, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्वेश्चन नंबर 2 में से यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग टर्म, या फिर यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका यूज करके इन नंबर्स का हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए देखते तरीका क्या है। ओके, कैसे नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज 64 दी होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां थोड़ा देख लेते हैं। इस आइडेंटिटी में प्लस के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है a प्लस बी दी होल स्क्वायर। क्या हम इस गिवन नंबर को सम ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे कैसे? देखिए 64 को हम लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक जीरो वाला नंबर आना ही चाहिए जिससे कि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है। देखिए 64 के क्लोज में जीरो वाला नंबर कौन सा है? 60। 60 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 को किस फॉर्म में लिखेंगे हम? 60 प्लस 4। इसे और भी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और करके लिखिए। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा, 50 और एक आसान नंबर है 50 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 14। ठीक है, लेकिन ये 14 जो है थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो कोशिश ये कीजिए कि दोनों नंबर एकदम कन्वीनियंट हो जिससे कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर सके। चलिए मैं फर्स्ट फॉर्म ले रहा हूं या 60 प्लस 4 दी होल स्क्वायर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्म, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है आइडेंटिटी में। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 जो कि फर्स्ट टर्म है, और b की वैल्यू हो जाएगी 4 जो कि सेकेंड टर्म है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहां लिखेंगे हम यूजिंग, ओके यहां आइडेंटिटी लिखना हमें, यूजिंग a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यहां मेंशन कर ली है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 64 का हमें स्क्वायर निकालना है, वो भी विदाउट मल्टीप्लीकेशन। तो 64 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा? 60 प्लस 4, या फिर सम ऑफ टू नंबर के फॉर्म में इस तरीके से हमने लिखा है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर वैल्यू ऑफ a कहलाएगी और सेकेंड नंबर वैल्यू ऑफ b कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड पार्ट जो है उसे हमें अप्लाई करना है इस 60 प्लस 4 दी होल स्क्वायर के लिए। या देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पहला टर्म क्या है? a स्क्वायर, और a क्या है हमारा 60, तो हम लिख लेंगे 60 का स्क्वायर। ओके, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 60, और b क्या है सेकेंड टर्म 4, यहाँ लिख लेंगे हम 4। ओके, प्लस थर्ड टर्म क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में? b स्क्वायर, और यहाँ हमारे क्वेश्चन में b क्या है? 4 है, यहाँ हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 64 का स्क्वायर। यहां ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर। अब सबसे पहले देखिए क्यों जीरो वाला नंबर लिए हमने। देखिए 60 का स्क्वायर क्या होता है? 60 इंटू 60, राइट? या 2 जीरो है ना, सबसे पहले तो 2 जीरो लिख ही लीजिए आप, आंसर में 2 जीरो आएंगे ही। जब कभी भी इसी टेंस वाले नंबर लेते हैं आप, जैसे 60 है, 70 है, 80 है, और उसका स्क्वायर निकालना है, तो एक जीरो की जगह आप आंसर में 2 जीरो लिखिए, इसके वजह से 0 और 0 आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करना है। 6 6 कितना हो जाएगा? 36। या अगर 70 रहता तो 70 इंटू 70 रहता तो क्या होता? देखिए फिर से 2 जीरो लिख लेंगे हम, 7 7 49। इस तरीके से आप ओरली स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है हमारा? 60 का स्क्वायर आ रहा है 3600 प्लस। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। पहले छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8,
क्या यहां भी हमें नजर आ रहा है एक जीरो है, तो सब आंसर में एक जीरो आएगा ही, क्या आंसर में एक जीरो आएगा ही, ध्यान में रखिएगा। ये जीरो यहाँ अप्लाई कर दिया है। अब बाकी नंबर क्या रह गए, देखिए 4 2 जा 8, इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, क्या 48। अगर ऐसे भी किया आपने 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 ही होगा। और 4 स्क्वायर कितना होता है 16। अब सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या चलिए इसको एडिशन करते भी देखते इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। अब यहाँ एडिशन में दिक्कत होती है बच्चों को, तो एक बार करके बता देता हूं मैं किस तरीके से लिखेगी। ये 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के पीछे 100 आना चाहिए, वैसे ही 16। तो एडिशन कितना होगा, 0 प्लस 6, 6 आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 आएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ओके। 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4096। ये आ गया आपका स्क्वायर ऑफ 64 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। वैसे बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें दिया है देखिए 105 यहां दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105 दी होल स्क्वायर। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, इट इज 105 दी होल स्क्वायर। क्या इसे भी हम सम ऑफ टू नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां मुझे नजर आ रहा है 105 के क्लोज वाला जीरो वाला नंबर कौन सा है 100। यहां हम लिखेंगे इसे 100 प्लस 5 और फिर दी होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी और सेकंड नंबर हो जाएगा वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। फिर से हमें सेम वही मेथड अप्लाई करना है, मतलब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का अप्लाई करके इसका आंसर निकालना। तो देखिए फिर से हम क्वेश्चन जहां से शुरुआत की थी वही लिख लेते हैं। 105 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगी 100, या लिख लेंगे हम 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू बी क्या है हमारा 5 प्लस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों डायरेक्टली 100 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने या 2 है ना, तो डबल कर लीजिए 4 लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब 100 इंटू 100 करोगे 100 इंटू 100 करोगे तो 1 इंटू 1 1 आता है और 4 जीरो यहां लगा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है किसी भी टेंस वाले नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। यहां कितना हो जाएगा 10,000। अब इसकी बात करते हैं, ये छोटा नंबर पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ओके। अब सिंपल एडिशन करना है इसे, ठीक है। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस क्या होगा यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस, तो ये 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। अब बात करते हैं टेंस प्लेस की, 2 प्लस 0 कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ ये नंबर तो गया, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं 100 प्लस की, 100 प्लस 100 प्लस प्लस 100 प्लस, ओके। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10,000 फिर 1,000, ओके, फिर 25। तो इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप सिंपल एडिशन अप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। कितना आएगा 25,011। अगर आप यहां भी करते तो सेम यही आंसर आता 011, ये आ गया आपका स्क्वायर ऑफ 105। ऐसे ही आप सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट नंबर 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहां हम चलिए पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इज 205 दी होल स्क्वायर, डायरेक्टली एक्सपांडेड फॉर्म से लिख लेते हैं, ठीक है। 205 को पहले हम 2 नंबर के एडिशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 5, ठीक है, दी होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो गया, तो आइडेंटिटी क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसे a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 200 इंटू बी क्या है हमारा 5 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 5 का स्क्वायर। चलिए
200 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से सेम चीज, 2 जीरो है तो 4 लिख लीजिए आंसर में, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 स्क्वायर 4 होगा, साथ में 4 जीरोस। ओके, सिंपल तरीका है, ध्यान में रखो, स्क्वायर जब भी आया नंबर ऑफ जीरोस जितने रहेंगे उसको डबल कर दीजिए, 2 के 4, 3 के 6 कर सकते हैं, 1 के 1 अगर रहा तो 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां भी पहले छोटा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू 10, 10 इंटू 200 कितना होगा 2000, प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 25। ओके, अब देखिए इसका आंसर कितना होगा 25, 25 0000, ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर से सिंपल सा तरीका अप्लाई कर लीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो कितना हो जाएगा 25024, 420 लिखना है, 420, इस तरीके से इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक बार चेक करके मतलब वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ, टिल देन